हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अपने पेपर में समकालीन भारत एवं शिक्षा में आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे सर्व शिक्षा अभियान। इसमें हमने आज दिया है सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं और उसकी मूलभूत समस्याएं और सुझाव कौन कौन से हो सकते हैं। तो गाइस, देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। गाइस, जो सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन जो हुआ था 2000 और 2001 में किया गया था, लेकिन जो सर्व शिक्षा अभियान की योजना जो विकसित की गई थी वो थी अक्टूबर 1998 में। जो शिक्षा राज्य के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस सम्मेलन की एक बैठक बुलाई। उस सम्मेलन में सिफारिशों के आधार पर सिफारिश थे, उनके आधार पर सर्व शिक्षा अभियान का योजना को विकसित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि सार्वभौमिक सुलभता और प्रतिधारण प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिकाओं एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने में क्या हो सक्षम हो सके। जो इस मिशन का अर्थ था, मतलब इस मिशन को शुरू करने का जो मतलब था कि इसमें इस अभियान का अर्थ था कि सभी को शिक्षा देने के लिए सभी को शिक्षा समान रूप से मिले। इस उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान की जो योजना थी इसको विकसित किया गया और इसका जो आरंभ किया गया था 2001 में किया गया था। अंतरों को दूर करने तथा अधिगम गुणवत्ता में सुधार लाने हैं तो विविध अंधाक्षेपों में अन्य बातों के साथ साथ नए स्कूलों को खोला जाना तथा वैकल्पिक सुविधाएं जो स्कूली सुविधाएं होती थी उन्हें भी प्रदान करना भी था। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है हमारा, उसमें विद्यालय में जो निःशुल्क पुस्तकें होती हैं या फिर 6 से 14 वर्ष के सभी बालक जो होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, निःशुल्क पुस्तकें दी जाएं और जो बच्चों को रोकने के लिए मतलब कि लंच में भोजन दिया जाए। इन सभी को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया, जिससे कि जो बालक पढ़ने नहीं जाते थे या बीच में छोड़ के चले आते थे उनको पूर्ण रूप से विद्यालय में रोका जा सके, जिससे बालक विद्यालय को छोड़कर ना आए या फिर विद्यालय जो नहीं जाते हैं वो विद्यालय बच्चे जाने लगे। यह जो योजना पूरे देश में लागू की गई और इसमें सभी प्रमुख सरकारी शैक्षिक पहल को शामिल किया गया। जो हमारी शैक्षिक पहल थी उसमें सभी सरकारी जो शैक्षिक पहल थी, इसमें निःशुल्क शिक्षा थी, जैसे ऐसे कार्यक्रम आए जो कि इनमें सबको शामिल किया गया। अभियान के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी उसे 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जो हमारा शिक्षा अभियान था इसमें जो राज्य की जो भागीदारी थी उसमें जो 6 से 14 वर्ष के बालक जो थे उनको सभी को 2010 तक शिक्षा मतलब समान रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए लक्ष्य रखा गया, जिससे कि इसमें ये उद्देश्य रखा गया था कि इसमें जो बालक हैं जो बालक हैं वो विद्यालय में जाकर अपनी शिक्षा को पूरा कर सके, कोई भी बालक शिक्षा से वंचित ना रहे। उद्देश्य क्या है प्रमुख, देखिए पहला पॉइंट है सभी बालकों के लिए 2005 तक प्रारंभिक शिक्षा की उपलब्धता प्रदान की गई। जो हमारा 2005 तक जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसमें सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो उपलब्धता थी उसको प्रदान किया गया कि सभी बालक जो हैं 2005 तक अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना। इसमें इस शिक्षा पर बल दिया गया कि जो हम शिक्षा प्रदान करें बालकों को उनके लिए संतोषप्रद हो और उनकी शिक्षा दी जाए वो गुणवत्तापूर्ण हो और वो जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो। फिर तीसरा पॉइंट है 2007 तक सभी बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने के लिए 5 वर्ष में पूरा कर। जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती थी उसको 5 वर्ष में पूरा करना होता था 2007 तक के सभी जो बच्चे थे उनके लिए। फिर फोर्थ है आपका पॉइंट सभी बच्चे स्कूली शिक्षा को 8 साल में पूरा कर ले।
जो स्कूली शिक्षा होती थी, जो कक्षा 5 से ऊपर की शिक्षा होती थी, उसको 8 साल में पूरा करना होता था। फिर कुछ पॉइंट नंबर 5, 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना था। जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान था उसमें 2007 तक जो प्राथमिक स्तर होता था उसमें, और 2010 तक जो प्रारंभिक स्तर होता था उसमें, जो प्रारंभिक स्तर मतलब कि स्कूली शिक्षा जो होती थी उसमें लैंगिक यानी कि बालक और बालिकाओं का अंतर समाप्त कर दिया जाए, उनमें समानता की भावना को विकसित किया जाए। जो हमारे सामाजिक अंतर होते थे जैसे गरीबी और अमीरी का, उस प्रकार की अंतर को भी समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार का ये लक्ष्य बनाकर चलते थे। फिर क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, 2010 तक बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बालकों की संख्या जो हो 0 हो जाए। जो हमारा 2010 आने वाला था उसमें जो बीच में पढ़ाई छोड़ के चले जाते थे बीच में, उनकी जो संख्या थी उनको 0 करने के लिए इस सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया। फिर सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं कि जिससे कि बालकों को बीच में शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर ना हो, या फिर विद्यालय जाने के लिए मजबूर ना हो, मतलब कि वो विद्यालय जाने के लिए पूर्ण रूप से अपनी इच्छा अनुसार विद्यालय जा सकें। पहला पॉइंट है ऐसी बस्तियों में स्कूल स्थापित करना जहां स्कूली सुविधाएं नहीं थी। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य कार्यक्रम था कि स्कूलों की स्थापना ऐसी जगह की जाए जहां पर स्कूली सुविधाएं उपलब्ध ना हो, वहां पर स्कूल खोलकर वहां के बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम खुल जाएगा। फिर है अतिरिक्त कक्षाएं खोलना, मतलब जो विद्यार्थी कमज़ोर होते थे उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएं, जिससे कि वो जो बालक होते थे शिक्षा में अपने आप में योग्य रूप से अपने आप में शिक्षित हो सके। थर्ड पॉइंट, शौचालय बनाना। जो विद्यालय होता था उसमें शौचालय की पहले व्यवस्था नहीं थी, तो सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम ये था कि विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो बालक या बालिकाएं हों वो स्कूल में से बाहर शौचालय करने ना जाएं, जिससे स्कूल ना छोड़ना पड़े। फिर फोर्थ पॉइंट है शिक्षकों की कमी को दूर करना। जो सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य कार्यक्रम था उसमें ये भी पॉइंट आता है कि शिक्षकों की जो कमी होती थी उसको दूर किया जाए और शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। फिर है पांचवा पॉइंट, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। जो हमारे 6 से 14 वर्ष के बालक होते थे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे कि बालक और बालिकाएं अपनी शिक्षा को पूरा कर सके। फिर है छठा पॉइंट, पेयजल की व्यवस्था करना। हमारे पहले जो विद्यालय होते थे उसमें पेयजल की व्यवस्था नहीं होती थी शुद्ध रूप से। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान ने इस कार्यक्रम चलाया कि वहाँ पर विद्यालय में शुद्ध जल की व्यवस्था की जाए, जिससे कि बालक बालिकाएं पूर्ण रूप से जल को प्राप्त कर सके और विद्यालय ना छोड़ना पड़े बीच में। फिर सातवां पॉइंट है कमज़ोर वर्ग की लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। मतलब जो कमज़ोर की बालिकाएं या लड़कियां होती थी उन पर विशेष ध्यान देना उनका एक सर्व शिक्षा अभियान का एक कार्यक्रम था। इसमें जो बालिकाएं कमज़ोर होती थी उन पर विशेष ध्यान देकर, मतलब कि अतिरिक्त कक्षाएं जलाकर उनको विशेष रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी। फिर भारत में सर्व शिक्षा अभियान की मूलभूत समस्याएं कौन कौन सी हैं, पहले देखते हैं। पहला है माता पिता की अज्ञानता। इसमें अगर माता पिता को स्कूली में चलने वाली जो योजनाएं होती थी उनके बारे में अगर नहीं पता होगा तो अपने उनके जो बच्चों के माता पिता होते थे वे अपने बालक और बालिकाओं को शिक्षक मतलब विद्यालय जाने में असमर्थ होते थे। मतलब उनको जानकारी नहीं होती थी कौन सी योजनाएं चल रही हैं। इसके लिए माता पिता को जानकारी होना बहुत आवश्यक था, जो कि एक माता पिता की अज्ञानता का जो अज्ञान मतलब जानकारी नहीं थी वो एक महत्वपूर्ण समस्या बनती जा रही थी सर्व शिक्षा अभियान की। इससे क्या, तो इसको दूर करने के लिए उपाय हम बाद में बताएंगे। पहले इस पूरा पॉइंट देखते हैं कि जो हमारे जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का जो योजना चलाई जा रही थी उसके बारे में माता पिता पूर्ण रूप से जानकार मतलब उनके पास पूर्ण रूप से जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जिससे कि कई माता पिता अपने बालकों को स्कूल भेजने में उपेक्षा मतलब संकोच करते थे। फिर तालमेल की कमी, अगर स्थानीय और जो शैक्षिक संस्थाएं होती थी उनके बीच अगर समन्वय की कमी आ जाएगी तो उनमें प्राथमिक शिक्षा और जो होती थी हमारी तो उसको पूर्ण रूप से सार्वभौमिक बनाने में समस्या आती थी। मतलब
सभी को समान रूप से शिक्षा नहीं दी जा सकती थी, इसमें तालमेल की कमी थी। इसलिए इस तालमेल को कमी को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए थे, तो आगे पढ़ेंगे इसमें। फिर है उदासीनता का भाव। जो हमारे जो उच्च अधिकारी होते थे या वो उदासीन रवैया रखते थे, मतलब कि वो एक दूसरे से भावनाएं जो होती थी मिलती नहीं थी, जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक के में प्रयास की कमी आ रही थी। फिर है पैसों की कमी। कुछ परिवार ऐसे होते थे जो बहुत गरीब होते थे और उनके पास पैसों की कमी होती थी। भले ही निःशुल्क शिक्षा क्यों न चलाई जा रही हो योजना उस समय, लेकिन निःशुल्क शिक्षा के अलावा भी कुछ ऐसे खर्च होते थे बालकों पर, जो कि पैसों की कमी के कारण वो जो माता पिता होते थे उनको स्कूल भेजने में संकोच करते थे। धन की अपारगता के कारण जो कि सीखने के संसाधनों और सामग्रियों की कमी हो जाती थी, जैसे पेंसिल है, रबड़ है, कटर है, ये ऐसी सामग्री अगर उनके पास नहीं होंगी तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे। तो इससे पैसों की कमी भी मूलभूत समस्याएं थी। फिर है गरीबी। गरीबी तो आजकल क्या मतलब पहले से ही गरीबी एक माहौल था, जो कि उच्च रूप से आज भी ऐसा देखने को मिलता है समाज में। भले ही शिक्षा मुक्त हो गई है, फिर भी माता पिता को कुछ खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए गरीब सामाजिक वर्ग से संबंधित लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने में परहेज करते हैं। फिर है सुझाव, कौन कौन से हैं। सर्व शिक्षा अभियान को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन कौन से सुझाव हैं, पहले पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के आधार पर संतुलित होना चाहिए। जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था उसमें ये बताया जा रहा है कि जो सुझाव दिया जा रहा है कि विद्यालयों में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उनके आधार पर क्या हो संतुलित, मतलब उनका जो सुविधाएं हैं पर्याप्त मात्रा में स्कूल में उपलब्ध हों विद्यालय में। फिर सेकंड पॉइंट, योजना के अंतर्गत लड़कियों को निःशुल्क पुस्तकें ना दी जाएं, अपितु इसमें बालकों को भी सम्मिलित किया जाए। इसमें यह बताया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, जो हमारी योजनाएं चल रही थी उसमें जो पुस्तकें दी जाती थी उनको बालिकाओं को भी दी जाएं, और उसमें जो बालक को नहीं दी जाती थी उसमें बालकों को भी सम्मिलित करके लड़की और दोनों को पुस्तकें दी जाएं। इनमें किसी के पास मतलब मतभेद ना हो, दोनों को समान रूप से पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए, वो भी निःशुल्क। फिर थर्ड पॉइंट, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक छात्र को समान सुविधाएं प्रदान कर उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। जो पहले क्या था, पहले भेदभाव चलता था कि जो छात्र या बालक या बालिकाएं होती थी उनको उनकी जो सुविधाएं होती थी एक दूसरे के प्रति, जो एक को कुछ बालिकाओं को अधिक सुविधाएं मिलती थी और बालक को कम सुविधाएं मिलती थी। इस कमी को दूर करने के लिए ये बताया जा रहा है कि सभी को समान रूप से जो सुविधाएं हों उनको सबको समान रूप से बांटा जाए, चाहे वो प्राथमिक हो या प्रारंभिक हो, कोई दिक्कत। फिर फोर्थ, अध्यापकों को सेवा पूर्व परीक्षण में सुधार किया जाए। जो हमारे अध्यापक की नियुक्ति होती थी उनमें पहले उनको प्रशिक्षण देकर उनको भी नियुक्ति प्रदान की जाए। फिर फिफ्थ पॉइंट, सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे ग्रामीण स्तर पर पंचायतें व ग्रामीण शिक्षा विकास समितियों में समायोजन की कमी उसमें सुधार किया जाए। जो समायोजन की कमी मतलब समाज के साथ जो या फिर ग्रामीण शिक्षा विकास हो या फिर पंचायतें होती थी ग्रामीण स्तर पर, उनमें ऐसे नियम बनाने चाहिए जो कि एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित, जो समन्वय में कमी आ रही थी उसमें सुधार किया जाए, जिससे कि दोनों में एक दूसरे के समायोजन में समस्या ना हो, एक दूसरे से अच्छे प्रकार से जुड़ सके। फिर सिक्स पॉइंट है, वो भी लास्ट पॉइंट है आपका, प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 20 दिनों के सेमिनार की व्यवस्था की गई है या की जाए, जिसका उद्देश्य शिक्षकों के ज्ञान में वृद्धि करना होना चाहिए। जो हमारे प्रशिक्षित शिक्षक होते थे उनके लिए 20 दिनों का एक सेमिनार की व्यवस्था की जाए, जिससे कि उनके शिक्षक के ज्ञान में जो वृद्धि होनी थी वो और अधिक हो जाए, जिससे कि जो प्रशिक्षित शिक्षक हों अच्छे से अपना कार्य कर सकें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके बीएड 4th सेमेस्टर में ये पूर्ण रूप से बुक में नहीं मिलता। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुक में नहीं थी, उसको मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो गाइस,
इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही लाभ होगा, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं।